गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे आपकी जो बुक है आरो उसका काव्यघन का चैप्टर आओ मिलकर बचाएं, जिनकी लेखिका है निर्मा पुतुल, जिनका बच्चों कल मैंने आपको जीवन परिचय निर्मा पुतुल का और साहित्य परिचय समझा दिया था, साथ में अपनी पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ भी आपको समझा दिया था। तो आइए आज हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। देखिए बच्चों, संथाली समाज से रिलेटेड और आदिवासी समाज से रिलेटेड है ये पोयम। हमारी लेखिका जो पर्यावरण है हमारा, उसके बारे में बताती हैं। वो कहती हैं, हमारे जो कवि है कि इस कविता में कवित्री की नष्ट होती जा रही जो प्रकृति है, संपदा है, उसके प्रति वो कहीं ना कहीं बच्चों क्या कर रही हैं, चिंता व्यक्त कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं निरुत्साहित हो गई हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज का जो अस्तित्व है वो अब पूरी तरह से खतरे में पड़ चुका है। इस वजह से वो बहुत ही चिंताग्रस्त हैं। आइए देखते हैं, ठंडे होती दिनचर्या में कवित्री का कहना है कि आज प्रकृति पर निर्भर जो आदिवासी समाज है, कहीं ना कहीं उनकी जो स्वाभाविक दिनचर्या है वो दिन पे दिन समाप्त सी होती जा रही है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, उनके जीवन का जो उत्साह है और मन की खुशियों का जो अंत है वो कहीं ना कहीं दिन पे दिन समाप्त होता जा रहा है। भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझारूपन का। आगे वो कह रहे हैं, हम अपने प्रयासों से इस विस्थापित होती इस जाति को उनका खोया हुआ जो उत्साह है और मन की जो खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। हम ये उनके मिट्टे भोलेपन और जो अक्कड़पन है उसकी भावना को कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। आदिवासी जो अपने किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए कहीं ना कहीं तन जाने का भाव रखते हैं, अर्थात तुरंत खड़े हो जाने का भाव रखते हैं, जिनमें निरंतर संघर्ष करते रहने की क्या है बच्चों, भावनाएं हैं। वे प्रकृति के विनाश के कारण अपना जो अस्तित्व है दिन पे दिन क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं उनकी प्रकृति समाप्त होती जा रही है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। देखिए, उनके भीतर जलती जो परिश्रम की आग है वो धीरे धीरे आग ठंडी पड़ती जा रही है। उनके धनुष की, तीर और कुल्हाड़ी की जो उनकी दिनचर्या के महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं अंग हुआ करते थे, आज उनका जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, पूरी तरह से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। आदिवासी जो समाज है मुख्यतः प्रकृति प्रदत्त साधनों पर ही निर्भर होते हैं बच्चों, जैसे कि शिकार करना, पेड़ पौधे फल वगैरह पर। परंतु आज प्रकृति का विनाश के जो मंडराते बादल हैं, उन बादलों के कारण जो आदिवासी है वो कहीं ना कहीं उनकी विनाश की छाया उन पर कहीं ना कहीं क्या हो गई है, पड़ने लग गई है। हम अपने प्रयासों से उनके धनुष की जो डोरी है, तीरों की जो तीव्रता है और जो कुल्हाड़ियों की धार है उसको मिटने से कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कवित्री मानव जाति को सचेत करते हुए कहती है कि हमें कोई भी कहीं ना कहीं एक रास्ता सोचना चाहिए। वो रास्ता बता रही है, हमें कह रही हैं कि विस्थापित होती जो हमारी जो जातियां हैं उनको हमें बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कि हम प्रथम तो क्या करें, सबसे पहले तो हम प्रकृति को बचाएं। हम जंगलों की ताजी हवा को प्रदूषण होने से क्या करें, प्रदूषित होने से पूरी तरह से बचाएं। हमारी नदियों का जो जल है उसकी पवित्रता को हम हर समय बनाए रखें और बनाए रखने का संकल्प भी लें। पहाड़ों के मौन को बचाने का हम पूरा क्या करें, प्रयास करें, यानी कि कोशिश करें। अपनी मिट्टी की खुशबू को बचाने के हर संभव प्रयास करें और हमारे जो लुप्त हो रही जो फसलें हैं उनकी जो लहलहाट है उसको जीवित रखने की पूरी कोशिश करें। तभी हमारा जो आदिवासी समाज है वो कहीं ना कहीं गीतों की धुनें उनमें गूंजेंगी, अर्थात गाएंगी। यदि हमारे बच्चों प्रकृति ही नहीं बचेगी तो इसमें रहने वाली प्रकृति पर आश्रित जो जनजातियां हैं उनका भी अस्तित्व कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दिन पे दिन खोता चला जाएगा। आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं अपना।
नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। देखिए हमारी जो कवि हैं वो कह रही हैं, कवित्री, की मानव जाति को इस विनाश को रोकने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। तभी हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पशु पक्षी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको शांति और संतुष्टि तभी मिल पाएगी। तो कवित्री का जो कहती है वो मानव जाति से कहीं ना कहीं बच्चों आग्रह करती हुई कह रही हैं कि हमें मिलजुल कर ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि हमारी जो सिमटती जा रही जो धरती है उसमें प्रत्येक मनुष्य को कहीं ना कहीं नाचने के लिए और अपनी खुशियों को अभिव्यक्त करने के लिए आगर मिल सके। साथ में वो कह रही है हमें उन गीतों को भी बचाना होगा जो खुशी के समय हमारे सुखों में मुख से फूट पड़ते हैं, अर्थात सुख के समय हम जो गीतों को गाया करते हैं। हमारी कोशिशों के से सभी के चेहरों पर थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मुस्कुराहट लौट आएगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज की जो भागदौड़ भरी हमारी जो जिंदगी है उसमें मानव को ऐसे कुछ एकांत के पल मिलने चाहिए जिनमें वे अपने कार्यों का जो लेखा जोखा है वो आराम से बैठकर कर सके, अपने गलत कार्यों के लिए आंसू बहा सके और उन्हें कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास कर सके, उनके लिए संकल्प ले सके। चलो मिलजुल कर हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं ताकि हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिल सके, पशुओं को हरी भरी घास नसीब हो सके, हमारे बुजुर्गों को प्रकृति के आसपास रहकर शांति प्राप्त हो सके। कवित्री जो है बच्चों आज के वातावरण पर चिंता प्रकट करती हुई कह रही हैं कि जहां प्रकृति के विनाश के कारण बच्चों और बूढ़ों यहाँ तक कि पशुओं को भी उनके लिए अपेक्षित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आइए बच्चों अगला अपना देखती हैं पोएम का पैराग्राफ चौथा। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। हमारी जो कवित्री है वो कह रही है आदिवासी समाज का विश्वास और उसकी जो आशा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से धूमिल हो गई है। कवित्री मानव जाति को उसको बचाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है या उससे आग्रह कर रही है। हमारी जो कवित्री है उनका मानना है कि आज का जमाना बच्चों कुछ ऐसा बन गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अब अविश्वास करने लगा है, अर्थात हर एक व्यक्ति को दूसरे पर अब विश्वास नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में दिखाई देता है। कोई भी विस्थापित हो रहे जो हमारे आदिवासी हैं, समाज है, उसकी सहायता के लिए कभी भी क्या नहीं होता, आगे नहीं आता, कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता। इसका प्रमुख कारण एक तो ये है कि आज के युग में फैला संदेह और अविश्वास की भावना, हर कोई किसी पे शक करने लग जाता है, किसी पर विश्वास नहीं करता है। कवित्री जो है बच्चों आग्रह करती हुई कहती हैं चलो हम सब मिलकर क्या करें, प्रयास करें, अर्थात कोशिश करें और मिटते हुए इस विश्वास को क्या करें, बचा लें। हमारी जो धूमिल पड़ती हुई आदिवासी समाज है उसकी वो आशा की एक किरण देकर उसको जीवित करने की क्या करें, पूरी कोशिश करें, उनके थोड़े से सपनों को बचाने की कोशिश करें। हम सब अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं उनका जो मिटता हुआ अस्तित्व है उसको पूरी तरह से बचा सकते हैं। आज हमारी जो प्रकृति है जो पूरी विनाश हो चुकी है या उसका विनाश हो रहा है, जिससे हमारी जो आदिवासी जो जातियां हैं उनका विस्थापन अब पूरी कगार पर पूरी तरह से पहुंच चुका है। हम अपनी कोशिश से इस विनाश को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आज के युग में भी हम निश्चित होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आज भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम बचाना चाहते हैं। चलो मिलकर कोशिश करें और अपनी प्राकृतिक संपदा और समाज को पूरी तरह से बचा लें। कवित्री बार बार आग्रह कर रही हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रकृति और आदि समाज जो है आदिवासी समाज का जो अस्तित्व है उसे बचा लें। तो बच्चों ये आज आपकी जो कविता थी वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।